हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो देखिए, एकादशी तिथि आ रही है, वो भी श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि, इंदिरा एकादशी। वो एकादशी 28 सितंबर को है, दिन शनिवार को। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए कि एकादशी के व्रत का भी हमें फल मिले और पितरों को भी हम प्रसन्न कर सकें, तृप्त कर सकें। और एकादशी के दिन किया गया ये एक दान आपके घर में भरे भंडार कर देगा। और देखिए, अगर विश्वास के साथ कुछ भी किया जाता है ना, तो वो बहुत ही जल्दी उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो आप ये कार्य बहुत ही श्रद्धा से और विश्वास के साथ कीजिए। तो देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि कुछ तो बातें ऐसी होती हैं धार्मिक, जो बातें हम कहीं कोई कथा सुनी उनमें से हमें अच्छी लगती हैं और उसे हम अपने जीवन में धारण करते हैं। और कुछ कार्य हम करते हैं, जैसे हमें कुछ ग्रंथों में लिखा है तो हम उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन जो रीति रिवाज होते हैं, वो एक लड़की जब शादी कर कर घर में आती है, तो जैसे उसकी दादी सास या उसकी साथ उसकी जेठानी करती है, तो वो उससे वैसे ही अपने घर के रीति रिवाज को करना चाहिए। उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं और हमें माननी भी चाहिए। और वो उनको हम प्रसन्नता देते हैं इस बात की कि देखिए, हमारी जो बहू है ये हमारी उसी तरह से बात मानती है जैसे हमने कभी अपनी सास की मानी थी। तो हमें उसी रीति रिवाजों का भी अनुसरण करना चाहिए। तो मैं आज आपके सामने एकादशी के ऐसे एक दान की बात करने जा रही हूँ, जो मेरी दादी सास ने मुझे बताया था करने के लिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, उन्होंने कहा था कि अगर पितृपक्ष हो चाहे पितृपक्ष ना हो, तो हमें ये एक दान अवश्य करना चाहिए। और दान वैसे ही करना चाहिए जैसे उस चीज़ को हम खुद खाना पसंद करते हैं। तो उनकी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कि हमें वैसी ही चीज़ का दान करना चाहिए जिस चीज़ को हम खुद पसंद करते हैं, कि हमें ये चीज़ अगर ऐसे मिले तो हमें प्रसन्नता होगी। तो वो एकादशी के दिन का ये उपाय हमेशा करने को कहते थे कि एकादशी के दिन और अगर पितृपक्ष हो तो उसमें भी हमें ये दान जो है अवश्य करना चाहिए। तो किसका दान है और कैसे करना चाहिए जिसका फल हमें बहुत ज़्यादा मिले और हमारे घर में उस चीज़ की भी कभी कमी नहीं आती। कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो देखो, दूध और जो पुत्र होता है, इससे हमारा घर महकता है, बच्चों की कलकारी से घर महकता है। तो ये छोटा सा दान आप कीजिए और अपने जीवन को निहाल कीजिए। देखिए, दूध का दान बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है, रत्नों में एक है ये दूध। तो आप एकादशी के दिन, वैसे भी एकादशी हो तो आप इसका दान अवश्य कीजिए। और पितृपक्ष में तो वैसे ही सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी अगर आप दूध का दान करते हो। तो करना कैसे? देखिए, जब भी हम मार्केट से कोई दूध लेकर आते हैं, चाहे आप डेयरी से लेकर आइए चाहे पैकेट वाला दूध आता है, तो हम उसे कच्चा तो पीते नहीं हैं, उस दूध को हम पहले उबाल ही देते हैं। तो ऐसे ही हमें दूध का दान करना है। पहले आप दूध को उबाल लिए, उसे ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आपने जितना भी दूध दान करना है उसे एक बर्तन में डालिए और उसके ऊपर आप चीनी की कटोरी रखिए और चीनी की कटोरी के ऊपर आप दक्षिणा रखिए। और दक्षिणा इसमें पूरी रखनी है, 1 रुपये के साथ नहीं रखनी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जब भी हम कोई दान करते हैं तो दान हमें पूरे पैसे का करना चाहिए, जैसे 10, 20, 50, ऐसे 100, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगता। क्योंकि ये दान ये पितृ पक्ष में अगर हम कर रहे हैं तो हमें इतना ही करना चाहिए, क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसे वो बोलती थी। तो वही बात आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप इस दान को कर कर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आपके घर में कभी भी दूध की और संतान की कमी नहीं आएगी। आप करना शुरू कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।